अस्सलामु अलैकुम प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम मद्दे मुत्सिल के बारे में पढ़ेंगे कि मद्दे मुत्सिल किसे कहते हैं और मद्दे मुत्सिल को कितनी मिक़दार में खींच कर पढ़ा जाता है। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि मद्दे मुत्सिल कहाँ होती है, क्यों होती है और उसकी वजूहात क्या हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछली क्लास में हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा था कि हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं और उनकी मिक़दार कितनी है, कितनी मिक़दार में उनको हमने खींच कर लंबा करके पढ़ना है। अगर किसी ने हमारी वो क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले हरूफ मद्दा की उस क्लास को देखें, उसके बाद आपको मद्दे मुत्सिल का ये कायदा समझ में आएगा। जब तक आप हरूफ मद्दा को नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, उस वक्त तक आपको मद्दे मुत्सिल के बारे में नहीं समझ आएगी, आप इस क्लास को नहीं समझ सकेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, अलिफ से पहले ज़बर होगी तो अलिफ मद्दा होगा, वाव से पहले पेश होगी तो वाव मद्दा होगा, या से पहले ज़ेर होगी तो याए मद्दा होगा। जब भी ये तीन हरूफ होंगे तो हम इनको हरूफ मद्दा कहते हैं। अब हम जानते हैं मद्दे मुत्सिल का कायदा क्या है। मद्दे मुत्सिल का कायदा है जब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में मौजूद होगी तो इसे मद्दे मुत्सिल कहते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, जब हरूफ मद्दा अलिफ वाव या के बाद हमज़ा उसी कलमे में आए तो इस मद को मद्दे मुत्सिल कहा जाएगा। इसके खींचने की मिक़दार 4 से 5 हरकत होगी, इसे तवस्सुत भी कहते हैं। जब भी हम हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में देखेंगे तो फिर हमने वहाँ पर मद्दे मुत्सिल का कायदा इस्तेमाल करना है, यानी इसको खींच करके लंबा करके पढ़ना है। 4 से 5 हरकत के बराबर हमने लंबा करके पढ़ना है। जैसे है इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। अब देखें, जीम के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है, अलिफ से पहले वाला जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर है, इसलिए हमने यहाँ पर हरूफ मद्दा का कायदा इस्तेमाल किया और हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इसलिए हमने यहाँ पर लंबा करके खींच करके पढ़ा, इसको मद्दे मुत्सिल कहते हैं। और अब हम आगे वाव मद्दा का कायदा देखते हैं। वाव मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो उसको किस तरह से पढ़ना है। देखें, लफ्ज़ है सू अल अज़ाब, सू अल अज़ाब, सू अल अज़ाब। अब देखें, वाव मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे के अंदर मौजूद है, इसलिए हमने इसको 4 से 5 हरकत के बराबर हमने खींच कर लंबा करके इसको पढ़ा है। ये मद्दे मुत्सिल है, इसलिए हमने इसको खींच कर लंबा करके पढ़ा। हमने कायदा पढ़ा था जब भी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में होगी तो हमने इस पर मद्दे मुत्सिल का कायदा इस्तेमाल करना है। मसलन या मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में होगी तो इसी तरह फिर हमने या मद्दा का कायदा इस्तेमाल करना है। और आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा फिर नए कायदे के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।